हेलो कैंसर, ये होगी आपकी मंथली लव रीडिंग। मार्च के महीने में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग और वीनस की पोजीशन अगर कैंसर यानी कर्क राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। ये रीडिंग जो होगी दो पार्ट स्प्लिट होगी। पहले पार्ट में हम देखेंगे कि जो इन्वॉल्व हैं या फिर ऑलरेडी किसी के साथ कमिटमेंट में हैं या कोई भी सिचुएशनशिप हो, तो ये रीडिंग पहली वाली होगी। और सिंगल्स के लिए हम बाद में देखेंगे 3 कार्ड, ठीक है। तो इसमें इस वाली रीडिंग में हम निकालेंगे 5 कार्ड आपके लिए, 5 कार्ड आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं आपकी रीडिंग कैसे रहेगी मार्च में लव लाइफ को लेकर के। पहला कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर का 7 ऑफ कप्स, हायरोफेंट, 5 of swords, 7 of pentacles and the moon, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं 9 of swords। तो पहले यहाँ पर मैं बता देता हूँ ये साइंस क्या क्या रहेंगे। साइंस है यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं मुझे, 3 कार्ड हैं, 4 कार्ड हैं यहाँ पर। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हैं। यहाँ पे सभी जो हैं मौजूद हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एनर्जी में देखूँगा बेसिकली कार्ड्स की, साइंस पर मत जाइएगा। हालांकि और साइंस भी यहाँ पे जो स्ट्रांगली मौजूद हैं वो हैं एक्वेरियस और टॉरस एंड कैंसर एंड पाइसिस, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो बॉटम ऑफ द डेक आया है 9 ऑफ सोर्ड्स। तो मार्च में आप काफ़ी बेचैन रहने वाले हैं। काफ़ी चीज़ें हैं जिनको लेकर के आप रात भर रातें ख़राब करेंगे अपनी। हो सकता है ये आपकी वर्क सिचुएशन भी हो सकती है, लेकिन ये मुझे काफ़ी हद तक आपकी लव सिचुएशन के ऊपर दिखाई दे रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं चीज़ों को लेकर के, कैसे वर्कआउट नहीं कर रही हैं चीज़ें और आपके पार्टनर ने कैसा बिहेव किया, उन चीज़ों को सोच कर जो है आप अपनी रातें ख़राब कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आपको ड्रीम्स जो हैं कुछ अच्छे नहीं आएंगे मार्च के महीने में अपनी लव लाइफ को लेकर के, ठीक है। तो ये ओवरऑल एनर्जी है, लेकिन वैसे एनर्जी भी हम देख लेते हैं आपकी कैसी रहेगी। तो यहाँ पर है द स्टार और ये आया 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो आप जो हैं काफ़ी बिजी हैं बेसिकली मार्च के महीने में। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने वर्क लाइफ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं। आप काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, अपने पार्टनर को बेसिकली टाइम नहीं दे पा रहे हैं। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपके हाथ से छूटती हुई नज़र आ रही हैं आपको, लेकिन आप जो हैं बिल्कुल बैलेंस बनाने को तैयार हैं। आप कुछ भी करने को तैयार हैं बैलेंस बनाने के लिए, लेकिन अभी जो है आपकी स्थिति जो है टर्बुलेंट है। काफ़ी ज़्यादा मतलब ऊंचा नीचा होता जा रहा है कि मतलब ऐसा हो रहा है कि चीज़ें आपके हाथ से निकलती हुई नज़र आ रही हैं आपको, ठीक है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा होपफुल हैं और आप हील कर रहे हैं बेसिकली इन सिचुएशन से। तो आप होपफुल हैं कि चीज़ें चेंज होंगी और आपके जो आप बिल्कुल उन टारगेट्स की तरफ को आगे बढ़ रहे हैं बेसिकली, जो कि मतलब ये आप जो है लॉन्ग टर्म की चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। बेसिकली आपके जो लॉन्ग टर्म प्लान है लाइफ को लेकर के, अपनी लव लाइफ को लेकर के, उनकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो द स्टार की एनर्जी है यहाँ पर। तो ये भी मैं कह सकता हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं बेसिकली वो आपको एक एज ए काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं एक हीलिंग एनर्जी में देख रहे हैं। जो आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन हैं और आपको लोग एक स्टार की तरह देखते हैं बेसिकली, ठीक है।
आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी रहेगी इस टाइम में? आपके पार्टनर मुझे थोड़े से कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। कंफ्यूज किस चीज को लेकर नजर आ रहे हैं? द हायरोफेंट, यानी कि एक कमिटमेंट को लेकर के। तो आपके जो पार्टनर हैं वो अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं ऑलरेडी। उनको चीजें नजर आ रही हैं बिल्कुल इल्यूजन में, और वो भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए उनको इमोशंस को लेकर के, क्योंकि वो एक इमोशनल अटैचमेंट तो आपके साथ फील करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या यही ट्रू लव सिचुएशन है। ठीक है, तो अभी जो है उनके पास ऑप्शंस हैं। देखिए, सुनने में थोड़ा सा बुरा जरूर लगेगा, लेकिन हाँ, उनके पास ऑप्शंस हैं, और वो ऑप्शंस को अभी रिजर्व में रखे हुए हैं, क्योंकि अभी वो डिसाइड कर रहे हैं कि आपको चूज करें या किसी और को। ठीक है, तो यहाँ पर द हायरोफेंट कार्ड आया है, तो ये मैं कह सकता हूँ कि जो डिसीजन उनका होगा वो आपकी तरफ को होगा, क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, एक स्टेबल कमिटमेंट, मैरिज चाहते हैं बेसिकली। अगर एक ट्रेडिशनल मैरिज जिसे कहते हैं वो चाहते हैं वो आपको। अगर मैं कहूँ कि ये एक जो ट्रेडिशनल वे में जो मैरिज होती है, जो एक सामाजिक तौर पर जो मैरिज होती है, वो उसकी तरफ को जाना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, तो अभी वो कमिटमेंट आपके साथ मिला है कि नहीं मिला है वो तो आप दोनों जाने, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि वो ये चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स आपकी एनर्जी आ रही है यहाँ पर। तो आप जो है एक पैशनेट न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक शुरुआत चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ जिसमें एक्साइटमेंट हो, जिसमें एक पैशन हो, और एक हो सकता है कि आप लोग एक डेट पर भी जा सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन अदर देन योर दिस पार्टनर वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हो। आपको प्रपोजल भी दे सकते हैं, आपको डेट के लिए प्रपोजल कर सकते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ हो सकती है आपकी मार्च के महीने में। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है। आगे देखिए, आपके जो पार्टनर हैं वो किस स्टेट में हैं। आपके पार्टनर बेसिकली 5 ऑफ सोर्ड्स वाले स्टेट में हैं। तो ये जो है बेसिकली अब इनको लगता है कि इस रिलेशनशिप में कुछ अब वो कुछ कर नहीं पाएंगे, और टाइप ऑफ वो अब बेसिकली हथियार डाल चुके हैं। ठीक है, तो उनकी एनर्जी ऐसी है क्योंकि वो अभी इस कॉन्फ्लिक्ट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं बेसिकली, और वो ये चाहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट अपने आप से ख़त्म हो जाए, उनको कुछ ना करना पड़े। लेकिन ये जो है जब भी इस चीज़ का थॉट लाते हैं तो उनके लिए वो बहुत परेशान करने वाला होता है। तो ये एनर्जी बेसिकली जो परेशान करने वाली एनर्जी है वो आपके पार्टनर की भी हो सकती है। तो वो बेसिकली एक कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेट में है अभी, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, जो कि कन्फ्यूजन से भी नज़र आया था मुझे। तो वो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपके साथ ये सिचुएशंस को कैसे सही किया जाए। ठीक है, तो वो अभी इस सिचुएशन में लगे हुए हैं कि हाँ, कुछ चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी, हील हो जाएंगी, लेकिन उन्हें कुछ ना कुछ तो एफर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे क्या कर रहे हैं वो। आपकी एनर्जी कैसी है? आपकी एनर्जी है पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी और 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। तो आप जो है उन पर दूर से नज़र रखे हुए हैं बेसिकली, आप उनको स्टॉक कर रहे हैं बेसिकली। ये आप ही की एनर्जी है, उनकी नहीं है। आप बेसिकली स्टॉक कर रहे हैं उनको। आप देख रहे हैं कि उनके क्या एक्शंस हो सकते हैं, आप वो किन लोगों से बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे आप उनको देख रहे हैं, वो किन लोगों की पिक्चर्स लाइक करते हैं और कौन कौन उनको अप्रोच करते हैं, किन किन के साथ उनके कमेंट्स आते हैं, जो भी है। मतलब आप देखते हैं कि वो कब ऑनलाइन है, कब ऑफलाइन है। इन चीज़ों को आप जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा देख रहे हैं अपने सोशल मीडिया पर। ठीक है, तो बेसिकली आप उन पर नज़र रखे हुए हैं। ठीक है, और आप जो हैं आप इस स्टेट में ऐसे हैं कि आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं बेसिकली। आप ऐसी स्टेट में पहुंच चुके हैं जहां पर कोई भी आपके पास रास्ता नहीं दिख रहा है आपको कि किस तरह से वापस से इस सिचुएशन को ठीक किया जाए। आप सोचते हैं कि आपके हाथ बंधे हुए हैं और आपके मेंटल थॉट्स आपको घेरे हुए हैं बेसिकली यहाँ पर। ठीक है, तो आप एक्चुअली मार्च के महीने में इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए कोई और एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये आपकी जो स्टेट है जिसमें 8 ऑफ सोर्ड्स वाली, जिसमें आप माइंड थॉट में बिल्कुल ट्रैप हो चुके हैं। तो ये बेसिकली ये दर्शा रहा है कि आप एक्चुअली इसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं। आपके पार्टनर ही इसमें कोई एक्शन लेंगे और
वही कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, क्योंकि कॉज जो है, कोई लड़ाई जो है बेसिकली वो उनकी तरफ से है, आपकी तरफ से नहीं है। ठीक है, तो आप बस देखें आगे क्या होगा। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी है कैंसर? आपके पार्टनर की एनर्जी है 7 ऑफ पेंटिकल्स की और द मून की। तो वो कुछ ना कुछ हो सकता है कि स्टेप्स लें, ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जो थोड़ा सा छोटे स्टेप्स होंगे, लेकिन वो ये जानते हैं कि ये चीज़ें धीरे धीरे ग्रो करेंगी, तो पेशेंटली वेट कर रहे हैं। बेसिकली पेशेंटली वेट तो कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो है मैं देख रहा हूँ कि हाँ जी, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो है ये पेंटिकल्स हैं जो कि ग्रो कर रहे हैं। और देखिए ये एक स्टाफ लेकर के, जिसमें ऑलरेडी कुछ लगा हुआ है, ये मेटल का पीस, तो ये फावड़े की तरह का कुछ मुझे नज़र आ रहा है। तो दैट मीन्स कि वो कुछ चीज़ें जो है डिग करके उनका हल निकालना चाहते हैं बेसिकली। ठीक है, जो चीज़ें थी पुरानी उनको कुरेद करके अपने थॉट्स में से उनको निकाल करके एक कुछ ना कुछ ग्रो करना चाहते हैं आगे, जो कि कुछ फ्रूटफुल हो। ठीक है, तो अपनी चीज़ें वो चेंज कर रहे हैं, लेकिन वो प्रोसेस बहुत धीरे धीरे हो रहा है और धीरे धीरे होकर ही वो काफ़ी आगे असेंड कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर द मून की एनर्जी भी आई है। तो द मून की एनर्जी दैट मीन्स कि ये चीज़ें आपसे थोड़ी सी हिडन है, क्योंकि जो आप सोशल मीडिया से देख पा रहे हैं वो चीज़ सिर्फ ऊपरी साइड है। ठीक है, जो उनके अंदर चल रहा है, जो उनके अंदर समुंदर है पूरा पूरा इमोशंस का, वो उन्होंने अभी तक छुपा कर रखा है, क्योंकि वो चीज़ें रिवील करने के लिए जो टाइम होता है, राइट टाइम, उसका वेट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये मैं कह सकता हूँ डेफिनेटली कि वो आपके लिए बहुत इमोशंस रखते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो रिवील करने के लिए हैं, लेकिन अभी वो आपको नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो बीच में ब्रिजिंग एनर्जी देख लेते हैं आप दोनों की। ब्रिजिंग एनर्जी निकालिए प्लीज, 2 कार्ड। द वर्ल्ड एंड द सन। वाओ, दोनों मेजर आर्कान आए हैं और 6 ऑफ सोर्ड्स आया, 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है बॉटम ऑफ द डेक में। तो देखिए यहाँ पर मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ एरिस लियो सजिटेरियस की एनर्जी है 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए आपका जो ये रिलेशनशिप है ये आगे विक्ट्री की तरफ को जाएगा। जो मैंने बताया अभी मार्च के महीने में चीज़ें शॉर्ट आउट नहीं होती दिख रही हैं आपके बीच में, लेकिन आगे नियर फ्यूचर में ये जो है आपका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा असेंड करेगा, आगे जा कर के एक विक्ट्री की तरफ को आगे बढ़ेगा, एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप की तरह से जाना जाएगा। ठीक है, इसको रिकॉग्निशन मिलेगी बेसिकली। इस जो आपको अभी तक वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे थे कि हाउ मतलब रिकॉग्निशन नहीं मिल पा रही थी आपके इस रिलेशनशिप को, तो वो रिकॉग्निशन आपको मिलेगी और आप विक्टोरियस होंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि देखिए आप जो ओल्ड साइकिल्स हैं उनको एंड कर रहे हैं द वर्ल्ड कार्ड के साथ, क्योंकि ब्रिजिंग एनर्जी है ये, दैट मीन्स की काफ़ी स्ट्रांग रहेगी। तो द वर्ल्ड जो है बेसिकली एक एंडिंग है, बेसिकली एक साइकिल का एंड है। ठीक है, तो आप हो सकता है किसी टॉरस से डील कर रहे हैं या फिर लियो से डील कर रहे हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रहा है लियो और टॉरस। ठीक है, एक्वेरियस भी हो सकते हैं डेफिनेटली और स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं डेफिनेटली। लेकिन यहाँ पर जो है मैं ये एनर्जी के वाइज बताऊँ तो ये एक साइकिल आप कंप्लीट कर रहे हैं मार्च के महीने में, और फिर एकदम से आपको एक क्लैरिटी मिलेगी जो है द सन कार्ड। द सन कार्ड मतलब आपको एक क्लैरिटी, एक हैप्पीनेस मिलेगी आगे जा कर के, क्योंकि आप उम्मीद नहीं हारे हैं बेसिकली, आपको उम्मीद है और आपके पार्टनर को भी उम्मीद है कि ये रिलेशनशिप आगे वर्क करेगा। तो द सन की एनर्जी एक ब्रिजिंग एनर्जी है, दैट मीन्स आप दोनों की एक म्यूचुअल एनर्जी है ये। ठीक है, तो आप जो है एक हैप्पीनेस वाली स्टेट में पहुंचेंगे धीरे धीरे मार्च के एंड तक, और फिर आगे जा कर के एक बहुत ही लवेबल रिलेशनशिप ये बनेगी। ठीक है, जिसमें आप विक्टोरियस भी होंगे। ठीक है, तो ये वाली रीडिंग है आपकी। आगे हम देखते हैं कैंसर की सिंगल्स के क्या हाल रहेंगे भाई, है ना। सिंगल्स के हाल देख लेते हैं भाई, मार्च के महीने में कैसे रहेंगे लव लाइफ को लेकर के। कैंसर सिंगल लव लाइफ, कैंसर सिंगल लव लाइफ, कैंसर सिंगल्स लव लाइफ,
कैंसर सिंगल लव लाइफ। टेन ऑफ कप्स, मून देखिए दोबारा आया है, और 3 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए यहाँ पर सिंगल्स के लिए मैं पहले बता देता हूँ साइंस यहाँ पर एरिस लियो सैजिटेरियस है काफ़ी स्ट्रांगली, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी है, कैंसर और पाइसिस में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे एयर साइन मौजूद नहीं है, दैट डजंट मीन कि वो नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं, बाकी वाले साइन जो कि सन, मून, राइजिंग और वीनस में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर साइंस को छोड़े और एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी जो है 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, आपकी ओवरऑल एनर्जी। तो यहाँ पर देखिए मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हैं आपके, और या फिर ये भी हो सकता है काफ़ी लोग इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी लव लाइफ को मार्च के महीने में, मैं ये देख पा रहा हूँ कि, या फिर ये भी हो सकता है कि काफ़ी लोग एक्चुअली कॉम्पिटिट कर रहे हैं आपकी लव लाइफ में एंटर होने के लिए, ठीक है। तो आप काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सन हो सकते हैं, आप काफ़ी खूबसूरत पर्सन हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप लोग जो हैं आपके लिए बेसिकली आपको पाने के लिए बेसिकली एक कंपटीशन फील करते हैं। लोग एक दूसरे से कॉम्पिटिट करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे ठीक है। तो आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, देखिए आप 10 ऑफ कप्स वाली स्टेट में, यानी कि आप बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस वाली स्टेट में हैं, और आप एक फैमिली लाइफ चाहते हैं। बेसिकली आपका विजन बिल्कुल क्लियर है कि आप एक फैमिली लाइफ चाहते हैं जिसमें एक अल्टीमेट हैप्पीनेस हो, एक अल्टीमेट इमोशनल स्टेबिलिटी हो, ठीक है। तो आप ये चाहते हैं 10 ऑफ कप्स में, ठीक है। तो आगे देखिए आपकी जो एनर्जी है वो है द मून की। तो ये आप अपनी एनर्जी में है बेसिकली। द मून एक्चुअली कैंसर एनर्जी है और पाइसिस भी कई हद तक है। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आप एक ऐसी स्थिति में हैं कि आप अभी अपनी इमोशंस को अभी किसी को भी नहीं दिखा रहे हैं। तो बेसिकली आप एक रहस्यमयी पर्सनैलिटी बने हुए हैं लोगों के लिए। तो लोग आपको जानने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हैं, आपको अप्रोच करना पड़ता है उन्हें, इसीलिए तो लोग आपको दूर से बेसिकली जज नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो आप जो हैं एक इल्यूजन रखते हैं लोगों के सामने कि आप लोग जो हैं आपकी तरफ लालसा रखते हैं कि इस पर्सन को जानना चाहिए, ये थोड़ा सा अलग है लोगों से, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है द मून की एनर्जी। तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव एनर्जी है बेसिकली, अगर इमोशन वाइज देखी जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है और लोग आपकी तरफ को अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स का भी स्टेट आया है यहाँ पे, वो स्टेज आई है यहाँ पर। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स जो है आप अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं बेसिकली, आप अपने आप को अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली अभी तक जो है अपने रिलेशनशिप्स जितनी भी आपकी पास्ट में रही हैं उसमें आपने जो है अपने पार्टनर को बेसिकली अपने से आगे रखा, अपने से ऊपर रखा, लेकिन आपको उसके सही जो कहते हैं कि कर्मा नहीं मिला, जो आपको सही फल नहीं मिले उसके, ठीक है। लेकिन अब जो है आपने ये चीज़ जान ली है कि आपको अपने आप को फर्स्ट रखना है, अपने आप को ही आगे रखना है, ठीक है। तो आप जो है अब एक ऐसी एनर्जी में आ गए हैं जिसमें आप अपने आप को सेल्फ केयर करेंगे, सेल्फ बिल्डअप करेंगे किसी न्यू रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। तो अभी मुझे कोई ऑफर आता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ ये जरूर मुझे दिखाई दे रहा है कि हाँ आप अपने आप को इमोशनली स्टेबल भी कर रहे हैं और अपने आप को बिल्ड भी कर रहे हैं अंदर से, कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, एक अच्छी पर्सनैलिटी बन करके एक अच्छी पार्टनरशिप को अट्रैक्ट करें अपने अंदर, ठीक है। तो एट द सेम टाइम यहाँ पर जो है कुछ लोग बेसिकली आपके साथ आपके लिए कंपटीशन लगाते रहेंगे, और आप बेसिकली अभी फ़िलहाल किसी को कोई कमिटमेंट देने के मूड में नहीं है। अभी आप सेल्फ लव में हैं और सेल्फ बिल्डअप कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है। तो ये कैंसर, ये थी आपकी रीडिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।